प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग मेघ आए कविता का एक पैराग्राफ पढ़े थे, एक भाग। आज मैं मेघ आए कविता का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इसके भावार्थ है और फिर बाद में कुछ प्रश्न उत्तर भी होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक भी करेंगे, दोस्तों में शेयर भी करेंगे। मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक बहुत सुंदर कविता है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो इसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैर झुक झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भरी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। चिलचिलाती गर्मी के पश्चात आसमान में बादल का आगमन हुआ है। बादल का स्वागत मेहमान के रूप में लोग कर रहे हैं। इसी दरमियान में, इसी कड़ी में यह देखा जा रहा है प्रकृति में बदलाव कि आंधी चल रही है, यानी बादल के आगे आगे तेज हवाएं चलती हैं, पेड़ हिलते हैं, डोलते हैं। ऐसा लगता है, कवि कहता है कि पेड़ झुक झुक करके गर्दन उचका रहा है, ऐसे देख रहा है। जैसे गांव में कोई नया आदमी आता है तो लोग गर्दन उचका के उसे देखने लगते हैं, उसी तरह से पेड़ बादल को निहार रहा है, बादल रूपी मेहमान को गर्दन ऊंचा करके देख रहा है। और आंधी भी चल रही है, जैसे आंधी हवा के तेज झोंके के कारण घाघरा उठा करके भागी जा रही है। ऐसा लगता है कि धूल, आंधी के चलने से धूल रूपी नायिका अपने घाघरा को उठाकर आगे आगे भागती जा रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। नदी भी प्रसन्न हो गई, नदी में पानी घट गई ना, गर्मी के कारण घट गया पानी, तो नदी भी बहुत प्रसन्न है। वह भी शर्माई शर्माई तिरछी नजरों से बादल को देख रही है। जैसे कोई मेहमान आता है तो नायिकाएं, तरुणियां मेहमान को तिरछी नजर से देखती है, उसी तरह से नदी रूपी नायिका, नदी रूपी तरुणी बादल को तिरछी नजर से, बाकी चितवन से देख रही है, घूंघट सरका करके। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि आज बादल खूब बंठन के संवर के आया है, वर्षा होगी। गर्मी के पश्चात जब बादल आता है पहली बार आसमान में, तो लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ जाती है, लोगों की आशाएं बढ़ जाती है, और लगता है कि बहुत दिनों के बाद बादल रूपी मेहमान हमारे घर आए हैं। उनके स्वागत में नदी, नाले, पेड़ पौधे ये सभी खड़े हो जाते हैं। छात्रों, वीडियो लंबा ना हो इसलिए आज हम इसे यहीं रोकते हैं, फिर इसका तीसरा भाग अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।